तो यदि हमको मेल ऐच्छिक वाला डिजायरेबल मेल डालना है तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा अनडिजायरेबल मेल ना आ जाए, उसका पोलन ना आ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये कपड़ा लगाया। कोयम्बटूर में केवल कपड़ा लगाते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का इशू रहता है। ये नवंबर दिसंबर में करते हैं, तो वहाँ पे हमने इसके ऊपर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए इसको भी लगा दिया पॉलीथीन। ये मॉडिफाइड लैंटर्न मेथड यहीं का दिया हुआ गन्ना सूत्र से, यही हम लोगों ने ये मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफाइड लैंटर्न मेथड। कुछ जीन इसमें डाले तो उसके तहत ये केजिंग करती है। अब हम डिजायरेबल पोलन को फील्ड से लाएंगे। तो फील्ड से कैसे लाएंगे? एक तो सबसे पहले देखेंगे कि फूल किस में आ रहा है। फूल आप देखो, ये फ्लैग लीफ स्टेज है, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें फूल आने वाला है। फ्लैग लीफ का मतलब एक तो वैसे कई स्टेज होती है, शार्टनिंग आप लीफ पत्ती छोटी होने लगती है, और उसके बाद में ये टिप इमरजेंस आ गया। टिप इमरजेंस के बाद एक फिर फुल इमरजेंस होती है, फिर उसमें एंथेसिस होती है। एंथेसिस जिसमें होती है उस वाले पार्ट को हमने ले लिया। जैसे ये आधे से ज़्यादा फूल खिला हुआ है, उस पार्ट को ले लिया और उसको हमने, ये पॉलन चैम्बर है कि मॉडल बना रखा, इसमें एक बल्ब लगा है 1000 वाट का, तो ये टेम्परेचर 40-44 के करीब मेंटेन करेगा। ये रेंज रहती है इसकी। इससे ज़्यादा कर देंगे तो ये पॉलन भी डैमेज हो जाएगा। फिर ये पॉलन सफ़ेद कागज़ पे गिर जाता है, पीले पीले कलर का, तब उसको हम अर्ली मॉर्निंग में ले जा कर के इस पर स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने में ये प्रक्रिया हम 7 दिन तक करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह से मतलब कोई हमारा जैसे फूल आप देखते होंगे निकलता है, कभी 2 इंच निकलेगा, कभी 1 इंच निकलेगा, तो ऐसे करके 7 दिन में कंप्लीट फ्लावर निकल आता है। उस पर पूरी जो है हम डस्टिंग करते रहते हैं। जब डस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा हाइब्रिडाइज हो गया। इसमें हाइब्रिडाइज होने का मतलब बीज हमारा बन गया है। फिर उसको धीरे से वो तोड़ लेते हैं, जैसे ये पड़ा हुआ है ट्रू सीड, वो ट्रू सीड तोड़ के हम छाया में सुखाते हैं 10-15 दिन। उसके बाद की प्रोसेस ये है, इसमें ये पेड़ चाहिए, इसकी चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं, और ये जो इरीगेशन देंगे हम इसी में देंगे, नीचे चैनल आधा मीटर उधर एब्जॉर्ब करेगा, आधा मीटर उधर से एब्जॉर्ब करेगा। जैसे प्याज व्याज की पौध डालते हैं जी, इस तरीके का है। और यहाँ पे ये तैयार बेड होगी, इतनी ऊंचाई की, ये करीब 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है और चौड़ाई 1 मीटर। फिर उसके बाद ये सॉयल, सैंड और ये आपका जो है कंपोस्ट, तीनों का मिक्सचर बना के ये हमने इसमें बिछा दिया। बिछाने के बाद वो बुआई हो गई, वह जैसा दिख रहा है वह। उसके बाद में ये जो देख रहे हो आप, ढक दिया गया है ऊपर से, जिससे हल्का सा वो चलना रहता है, चलना मिट्टी डाल के सब डालते हैं, जिससे कि एक समान छान के बीज हमारे जो देखो इधर उधर दिख रहा है तो वो बुरे ना, और टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। तो उसके ऊपर ये डाल दिया काट के, वो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करेगा और उड़ेगा भी। फिर और हमें जल्दी जमाने के लिए ये पॉलीथीन लगानी पड़ेगी, जल्दी का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों मेंटेन। फिर उसके बाद ये पौधे हमारे वो या निकल आते हैं, तब पन्नी में हटा देते हैं। जब 3-4 पत्ती के हो जाते हैं पौधे, तो उसको ये ट्रांसप्लांटेशन वहाँ से यहाँ वहाँ से जो चले थे, ये अभी 1 ही साल सीडलिंग लगती है, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। हाँ, ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके बाद में इसको कट करते हैं। ये दूसरा साल है, ये दूसरा साल है। दूसरे साल के अब जैसे एक बार अगर हम पौधा लगाते हैं सीडलिंग की ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, तो हमें उतने मोटे गन्ने मिलते हैं, तो गन्ने भी कम मिलते हैं। इसके लिए एक नेचुरल स्क्रीनिंग करने के लिए
यहाँ तो सपोज करो हम ऐसे करके चल, आप सामने आओ तब तो समझ में आएगा कि ये वहाँ से हम चले 50,000 सपोज करो मेरी 50,000 हमने 50,000 की हम ब्रिक्स लेंगे। ब्रिक्स का मतलब क्वालिटी का आंकड़ा लेंगे। वो इसका गन्ना पतला होता है, तो नीडल हम जब घुसाते हैं तो कभी कभी वो गन्ना इस लायक नहीं होता कि जिससे उसकी क्वालिटी टेस्ट हो, तो उसको कट कर देंगे। कट करने का ये उद्देश्य और रहता है, जब हम जाड़े में कट करेंगे तो कुछ ऐसी वैरायटी निकल के आ जाएंगी जिनकी नेचुरल रेटूनिंग ठीक ठाक होगी। जो जिनकी रेटूनिंग ठीक नहीं होगी वो मर जाएगी। तो हमारी एक स्क्रीनिंग वहीं से होगी। उसके बाद हमारी वैरायटी बनती है या जो स्प्राउटिंग होती है उनमें हम ब्रिक्स का आंकड़ा तो क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पे उन गन्नों को निकाल के सपोज करो 50,000 लाए थे, 50,000 की जब पेड़ी करेंगे हो सकता है हमारी पेड़ी 40,000 रह जाए। कुछ रेटून उसमें चली जाएंगी विंटर में और कुछ की स्प्राउटिंग नहीं होगी, वैसे ही मर जाएंगी। तो 40,000 में से सीडलिंग पेड़ी में से छाटेंगे सीवर, ये मुश्किल को संख्या 500। बाकी सब जो है ये कोई किसी को जो है किसी तरह से इंसेक्ट लगेगा, डैमेज हो जाएगा या क्वालिटी में नहीं होगी, क्वालिटी में होगी तो क्वांटिटी नहीं होगी, यील्ड नहीं होगी, तो वो हम सब निकाल देंगे। इन पौधों को सीवन पीढ़ी में ले आए। अब यहाँ पे 2-2 लाइन का लगता है, 2-2 लाइन गन्ने थोड़े बढ़ा लेते हैं, उनका फिर हम जूस एनालिसिस भी करवाते हैं। जूस एनालिसिस के आधार पे फिर ये चौथे साल उसमें ले गए C2 पीढ़ी। C2 पीढ़ी में भी यही प्रक्रिया चलती है। इसी समय हम पैथोलॉजी को दे देते हैं, तो पैथोलॉजी वाले इसमें फिर इंजेक्शन लगाते हैं उसका फंगस का। जैसे इस समय कौन सा रेड राट का फंगस चल रहा है? रेड राट CF13 का सबसे नीचे वाली गांठ पे छेद करके उसमें फंगस हम डाल देते हैं। जो वैरायटी हमारी फंगस को सहन कर लेगी, सहन करने का क्राइटेरिया ये है कि 0 से 2 तक नीचे से ऊपर 2 पोरी तक अगर फंगस गया है तो वो रेजिस्टेंट है, और 2 पोरी से ऊपर फंगस पहुंच गया तो वो मध्यम रोग है। 2 से 4 तक, 4 से 6 तक गया तो मध्यम रोगग्राही, और 6 से 8 तक गया तो रोगग्राही, और 8 से ऊपर गया तो वो अत्यंत रोगग्राही है। तो हम मध्यम रोगग्राही तक कंसीडर करते हैं अर्ली वैरायटी। अर्ली कोई क्लोन है, उपज भी ठीक है, चीनी बढ़ता भी ठीक है, तो हम उसको टेस्टिंग के दौरान उसको बढ़ा लेते हैं। अदरवाइज वहीं पे काट करके उस गन्ने को नष्ट कर देते हैं, चाहे वो उपज में अच्छी हो चाहे चीनी बढ़ता भी। वो यदि रोगरोधी नहीं है तो हमारे लिए बेकार है। इसीलिए 238 इतनी अच्छी वैरायटी होते हुए ये हमारे लिए मतलब अच्छी होते हुए भी बेकार हो गई, क्योंकि उसमें रोग लग गया। अब जो है ऐसा रोग है ये ख़त्म नहीं होगा, जैसे कैंसर ख़त्म नहीं होता है वैसे ही रेड राट ख़त्म नहीं होगा। तो इसकी स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ये करने के बाद जो पीढ़ी C2 पीढ़ी में अच्छे क्लोन होंगे उनको हम प्रीलिमिनरी वैराइटल ट्रायल में अपने रखेंगे। प्रीलिमिनरी वैराइटल में करीब 40-45 क्लोन होते हैं। 40-45 क्लोन में से 5-6 क्लोन ऐसे मिलेंगे जो हमारे वैराइटल ट्रायल करने लायक है। वो आगे लिखा हुआ स्टैंडर्ड वैराइटल ट्रायल। तो उसको हम मल्टी लोकेशन का मतलब जैसे शाहजहाँपुर हुआ, आपका गोला गोकर्णनाथ हुआ, पश्चिम में मुजफ्फरनगर हुआ, पूरब में सेवरई है, इस तरीके से रिसर्च स्टेशन पे उनके हम प्रयोग करते हैं और उनकी यील्ड और क्वालिटी का आंकड़ा वहाँ भी लिया जाता है। यदि वो मानक किस्म CO0238, CO64 इनके पैरेलल या एबव आती है तो एज ए वैरायटी प्रदेश में उसको रिलीज़ करने का होता है। 2 पौधा और 1 पेड़ी की उपज के लिए ये है ओवरऑल टोटल। इसमें 12 से 14 साल एक वैरायटी की डेवलपमेंट। अब साहब 38 की गन्ना ही नहीं कोई आई था, वही चीज़ 38 के बराबर ही खोजा जा रहा है। अब ये गन्ना ये लगा हुआ है, इसमें कुछ उम्मीद जग रही है। कौन सा गन्ना है? 231 पहला वाला, एक किनारे पहला लगा है। तो साहब एक बार हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा प्यारा तरीका करा दो।
वैरायटी डॉक्टर साहब जैसा कि अब 38 का दौर एक जाने लग रहा है, किसान भाई के लिए क्या कहना चाहिए? वैरायटी बीमारी की ओर तो है ही, लेकिन किसान भाइयों के लिए आप ये बताओ कि बीमार तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ घातक परिणाम